हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए कितनी क्रिस्पी करारी गुजिया बनी है और इसे हम ना घी में सेकेंगे ना तेल में सेकेंगे और एकदम हलवाई स्टाइल गुजिया होने वाली है। इसको हम बनाने वाले हैं एयर फ्रायर में और एकदम से बढ़िया बनके तैयार होती है। इस फेस्टिवल आप कम घी तेल में और एकदम से कम मीठी डायबिटिक पर्सन के लिए जो ऑयली पसंद नहीं करते हैं तो उन्हीं के लिए मैं ये रेसिपी लेकर के आई हूँ। और बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया है और आपका मीठा खाने का मन है तो आप इस तरह से किस प्रकार से ये एयर फ्राई में गुजिया बना सकते हो। ये देखिए एकदम से क्रिस्पी करारी सिक्के तैयार हो जाती है और 5 से 7 जो लोग फेस्टिवल को एंजॉय भी करना चाहते हैं और ऑयल भी नहीं खाना चाहते उनके लिए ये बढ़िया ऑप्शन है। तो आप इस तरह से गुजिया जरूर बनाइए। तो बनाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बेल का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गुजिया बनाने की रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है और उसमें थोड़े से हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने बादाम को लिया है और इसे 30 सेकंड के लिए रोस्ट करना है। तो जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट हो जाता है उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें काजू। तो काजू को भी हम ऐसे ही धीमे धीमे गैस पे रोस्ट करेंगे। तो इसे भी हम 30 सेकंड के लिए ही गैस पे रहने देते हैं और ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ पिस्ता। तो ये ग्रीन पिस्ता है जिसको मैंने इसको लिया है और आप चाहें तो इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश। किशमिश आप इसमें ज़रूर से डालिए। किशमिश डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। आधा मिनट के लिए ही भूनना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जब तक हमारी ड्राई फ्रूट ठंडे हो रहे हैं इसी पैन में मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और उसको भून लिया है। तो इसमें घी बहुत कम डालते हैं, 1 या 2 टेबल स्पून इसमें केवल घी डाला है। और ये देखिए ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं और अब इनको हम ब्लेंडर कर लेते हैं। इस तरह का चॉपर सबके पास होता है तो मैं इसी में चॉप करके ले रही हूँ। तो देखिए ये चॉप हो गए हैं। अब इनको एक साइड कर देते हैं। अब इसके लिए डो तैयार करेंगे। तो मैंने ये 2 कप मैदा ली है और उसमें घी डाल दिया है। घी यदि आप ज़्यादा बना रहे हो तो 1 किलो मैदे में हम 250 ग्राम घी डालते हैं। 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा डल जाता है, आप कम मत डालिए। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे लड्डू बना के चेक करेंगे कि ये कैसा हो गया है। तो मिक्स करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी मैदा काफ़ी अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं इसका लड्डू बना के चेक करा देती हूँ कि हमारी मैदा कैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से लड्डू बंध रहा है और ये आसानी से टूट नहीं रहा। तो इसको तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बस इतना ही घी हमें इसमें डालना है। तो चलिए इसके मैदा को आटा लगा लेते हैं और इसे धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी को मैंने गुनगुना करके लिया है। हम ठंडा पानी से इस मैदे को नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा डो बनके तैयार हो गया है और अब इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं और मैश करने के बाद हम इसकी लोइयां बना के तैयार करेंगे। अब इस डो को थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो मैं इसे एक साइड कर देती हूँ। अब चलिए इसके अंदर की फिलिंग बना लेते हैं। तो ये मावा मैंने पहले से बना के तैयार करके रखा हुआ था। तो ये 300 ग्राम मावा है और इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसमें गुठले नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से मैं गुठलों को फोड़ लेती हूँ और फोड़ने के बाद अब इसमें हम मिलाते हैं बूरा मिलाएंगे। बूरा तगार आप जो भी आपको पसंद हो आप वो मिला सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें बूरा डाल रही हूँ और बूरा डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाना है। तो इसमें बिल्कुल भी गुठले नहीं होने चाहिए। आप अच्छे से पूरा मिला लीजिए और फिर अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा आटा मिक्स करेंगे। आटा मिलाने से ये फटते नहीं है। अकेले मेवा का आप बनाते हो तो थोड़ा सा फटने का डर रहता है। तो 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। आटा डाल के मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए हमारा ये कसार कैसा हो गया है। इसको हम कसार बोलते हैं, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट भी इसमें अच्छे से डाल दिए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला है। तो इलायची को अच्छे से कूट के डालें और इलायची का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
तो मिक्स करने के बाद अब हम इसकी गुजिया तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये कसार को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चलिए गुजिया को बेल लेते हैं। तो मैंने एक लोई ले ली है और इसको लेने के बाद इसे हल्के हाथ से बेलना है। इसको बेलने का बस एक ही तरीका है कि इसमें सिकुड़न नहीं आना चाहिए। यदि आपकी इसमें सिकुड़न आती है लोई बेलने में तो आपकी गुजिया फट जाएगी। ये सिकुड़न नहीं आती है तो आपकी गुजिया परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए ये गुजिया को मैंने बेल लिया है और इसको एकदम से पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। तो चलिए ये देखिए 2 बेल के रख लिए हैं। अब मैं इसको भरने का तरीका भी बताती हूँ। तो इसको बेलने के बाद हम पलट के लेंगे, हाथ पे सीधा नहीं लेंगे क्योंकि ये नीचे की साइड हल्का सा गीला होता है, और इसी पे हम चारों तरफ पानी लगा लेंगे और इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग कम नहीं भरना है, अच्छे से भरना है। और देखिए इस तरह से दबाते हुए मैं इसको बना रही हूँ और अच्छे से इनको दबाएंगे। तो ये देखिए ये दबा के रख दी है और अब इसको कटर से काटना है। तो चलिए मैं एक कटर से काट के भी दिखा दे रही हूँ। तो पहले समय में इसी कटर से काटा करते थे, अब तो हम इसके सांचे से भी बना सकते हैं। तो आप चाहें तो सांचे से बना लीजिए, नहीं इस तरह से कटर से काट के भी आप गुजिया को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बन के तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत सारी गुजिया बनाई है। तो इस तरह से बहुत सारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब इनको सेकने की बारी है। तो मैं इनको सेक के भी हम एयर फ्रायर में सेकने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एयर फ्रायर को प्री हीट करेंगे। तो प्री हीट करने के लिए इसको हमें सेट करना है। तो अभी ये 160 डिग्री पर सेट था, मैंने इसे 180 डिग्री पर लगाया है प्री हीट करने के लिए, और इसको हमें 5 मिनट का टाइम लगा के इसको ऑन कर दिया है। तो 5 मिनट बाद हम इसमें गूजे को लगाएंगे। तो ये देखिए गूजे हैं मैंने लगा दिए हैं और उनको दूध से मैंने ब्रश किया है और मैंने ये इसमें टाइमर सेट कर दिया है। तो 5 मिनट बाद मैं इन्हें ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हो गए हैं। तो चलिए 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से सिक गए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छे से सिक्के आए हैं। तो चलिए मैं इसको निकाल के भी आपको चेक करा देती हूँ कि ये किस तरह से सिक्के आया है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आगे पीछे काफ़ी अच्छा सिका है। एक बार मैंने बीच में पलट के उल्टा करके और इन्हें 2 मिनट के लिए सेक लिया था और फिर सीधा करके 30 सेकंड के लिए और सेका है। तो इस तरह से कुल मिला के 7 या 7.5 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से सिक्के तैयार हो जाते हैं और 4-4, 5-5 आप आसानी से इसमें सेक सकते हैं। तो इसमें ना तो फटने का डर होता है और ना ही इसमें ऑयल भरने का डर होता है। तो आप इस तरह से काफ़ी अच्छे से इनको एयर फ्रायर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो मुझे तो कोई अंतर नहीं लगा घी में फ्राई करने का और एयर फ्रायर में करने का, बस ये थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा होता है एयर फ्रायर वाला और घी का थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए मैं घी में भी बना के आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और घी को गर्म होने देते हैं। तो हमारा घी हल्का गर्म हो गया है और धीमी धीमी गैस पर ही हमें इसको सेकना है। तो चलिए घी में इसमें डाल देते हैं। तो भुजे आप 3 से 4 इसमें डाल सकते हैं और बिल्कुल गैस को मीडियम ही रखिए, गैस को तेज़ नहीं करना है। हलवाई लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो गुजिया एकदम से खस्ता कुरकुरी और परफेक्ट बनके तैयार होती है। तो चलिए इसको सिकने देते हैं और जब तक आप पलटिए नहीं, जब तक एक साइड से हल्की सी सेक ना जाए। तो इसको सिकने के लिए वेट करेंगे और थोड़ा सा सिकने के बाद ही हम इनको पलटेंगे। आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपकी गुजिया कभी भी नहीं फटेगी। तो बिल्कुल धीमी गैस पे डालिए और उसके बाद ही आप इसको पलटिए और ये एकदम से क्रिस्पी बन के तैयार होगी। इसमें जो बुलबुले और सॉफ्टपन सा आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इनको 2 से 3 बार पलटते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो ये देखिए हमारी गुजिया अच्छे से सिक गई है और अब इनको हम पलटते हुए हम इसको सेक लेते हैं और इनको अब निकाल लेंगे और दूसरी घान भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से डाल के आप धीमी धीमी गैस पर ही सेकिए। तो ये देखिए बहुत सारी गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है और इनको आप चाहे तो ऑयल में सेक लीजिए, चाहे तो एयर फ्रायर में सेक लीजिए। मुझे तो कोई ख़ास अंतर नहीं लगा। तो ऑयल में भी घी में भी मैंने इतनी सारी गुजिया बना के तैयार कर ली
और एयर फ्रायर में भी मैंने काफ़ी सारी गुजिया बनाई। तो इस तरह से ये घी वाली गुजिया है, जो आपको ये देखने में एकदम से थोड़ी सी ऑयली तो हो ही जाती है। और ये वाली गुजिया मैंने एयर फ्रायर में बनाई है, तो ये थोड़ी ज़्यादा सख्त हो गई है और क्रिस्पी हो गई है, और घी वाली थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो बस यही दोनों में अंतर है। तो आप चाहे घी में बनाइए या फिर एयर फ्रायर में बनाइए, कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। बस ये थोड़ी सी कम ऑयल में हो जाती है, सिक जाती है अच्छे से, और वो जो घी वाली है वो ऑयल में सिकती है। बस इतना ही अंतर है, स्वाद में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। तो आप इस बार नई ट्राई करिए और एयर फ्रायर में इन गुजिया को ज़रूर से बनाइए, और आपकी रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, आप इसे बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप एयर फ्रायर में कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।